गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। जो इससे पहले वाला वीडियो है उसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियोज बेटा पर डे जा रहे हैं, आप उस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिए। और आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही या समझ में आ रही है तो आप उसको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट को कंसीडर किया जाएगा, उसको रीड किया जा रहा है उसको। और फिर दूसरी बात ये कि आप मतलब फाउंडेशन का बैच हमारा प्रॉपर चलने लगा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। उसको फिर से जो घर के बच्चे होंगे या साथ के होंगे बच्चे, उनको आप बताइएगा कि फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड प्रीवियस ईयर का लेक्चर। तो पहला the structure that helps some bacteria to attach rock या host tissues। तो इसमें बताना क्या था आपको कि बैक्टीरिया का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो होस्ट के टिश्यू से या रॉक से अटैच करता है। तो आपको ये एकदम 100% पता है कि होल्ड फास्ट है नहीं। होल्ड फास्ट किस में पाया जाएगा? यूग्लिना में पाया जाता है, और सॉरी यूलोथ्रिक्स में होता है। और ये एल्गी का फीचर है। राइजोइड ब्रायोफाइट में होगा। राइजोइड ब्रायोफाइट में होगा। मीजोसोम्स में क्या पाए जाते हैं? तो जो मीजोसोम्स में प्रेजेंट होता है या मीजोसोम जिसमें प्रेजेंट होता है ये होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है। ये मीजोसोम हो गए। तो मीजोसोम किसका मॉडिफिकेशन है? सेल मेम्ब्रेन का। और ये इक्विवेलेंट टू किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होता है। यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट कौन होता है? मीजोसोम्स होते हैं। ठीक, मेजोसोम्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो भी एरोबिक रिस्पिरेशन में। अब बेटा बात करते हैं फिम्ब्री। हमारे पास देखिए होल्ड फास्ट है नहीं, हमारे पास बेटा राइजोइड है नहीं, मीजोसोम है नहीं, बचा क्या? फिम्ब्री। फिम्ब्री हो गया। ये किससे? इसके सरफेस पर, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सरफेस पर ये क्या करेगा? ये रॉक वगैरह से जा करके क्या करेगा? अटैच कर जाएगा। तो अटैच कराने के लिए कौन सा हो जाएगा? ये फिम्ब्री प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिम्ब्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ से। द इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई का मतलब बेटा आपको एकदम श्योर सी बात याद रखना है। इम्परफेक्ट फंजाई कहने का मतलब ही हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज। आप देखो फंजाई को कुल 4 क्लास में आपने डिवाइड करके पढ़ रखा है। एक होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा होता है एस्कोमाइसिटीज, दूसरा होता है बेसिडियोमाइसिटीज और तीसरा होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइको का मतलब क्या होता है? फाइको का मतलब होता है एल्गल फंजाई। फाइको स्टडी ऑफ एल्गी। क्या आपको पता है कि स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग कहेंगे एल्गल फंजाई। किसको एल्गल फंजाई कहेंगे? फाइको को। एस्को को बेटा बोलते हैं सैक फंजाई। बेसिडियो को बोलते हैं क्लब फंजाई या मशरूम फंजाई। और ड्यूट्रो को बोलते हैं हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो आइए मैच करा लेते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई कहने का मतलब ही बेटा क्या हो गया? बस इतने से ही आपको क्वेश्चन निकल जाएगा। विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ द लिटर। लिटर का मतलब खरपतवार है। एंड हेल्प द मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू द। तो आंसर बेटा एस्कोमाइसिटीज है नहीं। इम्परफेक्ट फंजाई किसको कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज को। किसको कहेंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ड्यूट्रोमाइसिटीज के बेटा 3 एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? TCA या बेटा TCA का मतलब क्या हो गया? ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम एंड बेटा अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, ये 3 होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं।
तो बेटा ये एग्जाम्पल ये इसमें किस में हेल्प करेंगे, न्यूट्रिएंट या मिनरल रिसाइकलिंग के में यूज होते हैं ये, या लिटर को डिकम्पोज करता है। तो कुल मिलाकर के बेसिकली बेटा जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है वो डिकम्पोजर जैसा बिहेव करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा देखो पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, आपको ये मैनेज करना है कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो बेटा इनकरेक्ट के स्टेटमेंट को देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ प्रेजेंट इन मोनेरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ प्रेजेंट इन अ मोनेरा। तो क्या बेटा किसी भी मोनेरा क्या होता है, मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोट हो गया। क्या किसी प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट होगी क्या, नहीं होता है, इसी बेसिस पर तो क्लासिफाइड किया गया है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब बेटा ये, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है इसलिए सही हो सकता है। सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमलिया, तो देखिए बेटा ये फिर से समझ लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट मतलब कि ये रॉन्ग है, बट आंसर क्या है, सही है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, ये सही है स्टेटमेंट। प्रोटिस्टा हैव अ फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। सम फंजाई आर एडिबल, ये भी सही है। तो अल्टीमेटली बेटा हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, एक है, वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, ये वाला। तो आंसर हमारा क्या होगा, यही सही हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आप देख रहे हो बेटा कि लगभग सारे क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन अ ह्यूमन बीइंग आज काज्ड बाय द वायरस, बेटा रॉन्ग। मोजाइक डिजीज टोबैको में होगा, एड्स बेटा किस में, ह्यूमन बीइंग में, किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। तो वायरस के द्वारा यहाँ पर अगर होगा तो ये उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेट्रोवायरस बोलेंगे। द वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाय द डीजे अवाइनोवेस्की, बेटा ये सही है, नहीं, टीओ डाइनियर या डेनियर ने बेटा इसको खोजा था। तो ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पर ये लिखा है तो बेटा ये गलत है, और यही आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि ये किसके बारे में कर रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में कर रहा है। तो टीओ डाइनर या टीओ बेटा अगर ये सही ये लिखा होता तो ये सही हो जाता, बट ये आंसर, तुम्हारा आंसर तो यही है, क्योंकि आगे हम लोग मिला लेते हैं। TMW स्टेनलेस सो दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, हाँ स्टेनलेस आपने बेटा क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। द टर्म कंटाजियम विवम फ्लूइडम वाज क्वाइंड बाय द W बेजरिंग, ये सही है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और वो भी कहाँ पर गलत है बेटा, ये यहाँ पर। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर रॉन्ग स्टेटमेंट आया। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ANC एंड फ्यूकोजेंथिन, पिछले वाले क्लास में आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही है। आर्कीगोनिया बेटा ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म में पाया ही जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। म्यूकर हैज बेटा बाईफ्लैजिलेटेड जूस्पर्म, यही बेटा गलत है, ये गलत है, इसका मतलब कि यही आंसर हमारा सही जाएगा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा आंसर जो जाएगा वो कौन जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वेराइड्स या वायराइड, बेटा ये रॉन्ग फॉर वायराइड। वायराइड का मतलब समझ रहे हो ना, वायराइड की एक खास बात है बेटा, या विराइड की एक खास बात है, ये स्मॉलर देन द वायरस, वायरस से छोटा होगा। तो अब बेटा ये बना किसका होगा, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, केवल बेटा जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कौन सा, RNA। यहाँ पर क्या नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर बेटा प्रोटीन की कोट जो होती है ये एब्सेंट होती है। तो सीधी सी बात है, जब ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड दोनों पाया जाता तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कैसा हो जाएगा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो लो हो जाएगा। और ये बेटा इसको डिस्कवर्ड किया था किसने, टीओ डाइनर ने, और ये पोटैटो स्पेंडल डिजीज काज करता है। तो देखिए दे लैक अ प्रोटीन कोट, बेटा ये स्टेटमेंट
सॉरी बेटा, दे लैक अ प्रोटीन कोड, ये सही है स्टेटमेंट, इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोटीन कोड इसमें एब्सेंट पाई जाती है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, सही है ये, वायरस की साइज बेटा हमेशा क्या होगी, वायरस की साइज ये वायराइड से बड़ी होगी। बेटा इसका एक रीजन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोड वगैरह भी है। जब प्रोटीन कोड वायरस में होगा तो वायरस किसका बना है, वायरस में दो कंपोनेंट हैं, एक हो गया जेनेटिक मटेरियल और दूसरा क्या हो गया प्रोटीन कोड, ये दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए इनकी साइज भी बड़ी है और मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा है। दे आर स्मॉलर देन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। दे काजेज इन्फेक्शन, हाँ ये भी सही है क्योंकि डिजीज कैच करता है। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, यही बेटा गलत है, हाई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लो मॉलिक्यूलर वेट। अगर लो मॉलिक्यूलर वेट होता तो तुरंत आंसर ये क्या हो जाता, सही हो जाता। तो चलिए, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है इसलिए ये भी आंसर, यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई, तो भाई सीधी सी बात है, फंजाई के केस में जो सेल वॉल होता है, देखो सेलुलोज होता है, ये प्लांट में पाया जाएगा, हेमीसेलुलोज भी किस में पाया जाएगा, प्लांट्स में पाया जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकान वगैरह कहाँ पाए जाएंगे, बैक्टीरिया मोनरा में पाया जाएगा। फंजाई के केस में क्या होगा, काइटिन होगा। काइटिन के साथ साथ कुछ बेटा क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, सम पॉलीसेक्राइड्स, ऐसा भी लिखा हो सकता है। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा भी बना हो सकता है कि काइटिन के साथ साथ कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, जबकि काइटिन इसका मेन कंपोनेंट है इसके सेल वॉल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, सही है, साइनोबैक्टीरिया को ही बेटा बीजीए बोलते हैं। गोल्डन एल्गी आर कॉल्ड डेस्मिड्स, हाँ बेटा ये सही है। डेस्मिड्स जानते हैं किससे बिलोंग करेगा, क्राइसोफाइटा से। क्राइसोफाइटा बेटा किससे बिलोंग करता है, क्राइसोफाइटा हम लोग जानते हैं कि बिलोंग करता है प्रोटिस्ट से। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, अरे बेटा यू मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है, यू मीन्स क्या होगा, ट्रू। इसका मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बेटा फाइकोमाइसीज आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, फाइको मतलब क्या होता है, एल्गी, फाइको मीन्स क्या हो गया है, एल्गी, और एल्गल फंजाई कहलाएगा। माइसिटीज मतलब माइसिलियम, जिसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गल फंजाई बोलेंगे। इट मीन्स हमारा जो आंसर करेक्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा, थर्ड की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है। अगर ये ट्रू बैक्टीरिया लिखा होता तो स्टेटमेंट सही होता, ऐसा है नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्राइसोफाइटा, यूग्लिनाइड, डाइनोफ्लैजेलेट स्लाइम मोड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था, देखिए किंगडम मोनेरा को आप बेटा दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हो। आप जानते हो एक था यू बैक्टीरिया, दूसरा था आर्की बैक्टीरिया। फिर आगे बेटा अब 6 किंगडम अनुसार जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार बेटा इसको अलग से डिवाइड किया गया था। तो आप यहाँ पर यू बैक्टीरिया को देखें तो जो मोनेरा है, मोनेरा में बेटा ये दो ही क्लासिफिकेशन है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। फंजाई में बेटा कौन सा था, फंजाई में थे फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ऐसा कोई स्टेटमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। एनीमलिया में ये कोई स्टेटमेंट है नहीं बेटा। क्या है बचा, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को कुल 5 ग्रुप में बेटा डिवाइड किया जाता है। कौन कौन, क्राइसोफाइटा एक हो गया जिसका एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। क्राइसोफाइटा जिसका एग्जाम्पल है गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी डेस्मिड और डाइएटम्स। ये दो एग्जाम्पल आपको बेहतरीन ढंग से याद रखना है और अच्छे ढंग से आप इसको याद रखिएगा। दूसरा इसमें दिया गया है डाइनोफ्लैजेलेट। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं इसका एग्जाम्पल हो गया गोनी ऑलेक्स। जो गोनी ऑलेक्स होगा, गोनी ऑलेक्स, यही रेड टाइड सी काज करता है। क्या काज करता है, रेड टाइड
रेड टाइड सी काज करता है। ये बेटा एग्जाम्पल हो गया डायनोफ्लैजिलेट का। इसके बाद है इसमें जैसे यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड है। यूग्लिनाइड की खास बात क्या है बेटा, ये यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल होगा वो जाएगा यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड हो गया। तो स्लाइम मोल्ड्स में बेटा क्या होते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये टोटली बेटा सेप्रोफिटिक होता है। और इसके बाद एक है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो अल्टीमेटली बेटा जो आंसर आपका जाएगा वो कौन सा जाएगा, प्रोटिस्टा के केस में। द बेटा प्रिमिटिव, यहाँ पर देखिएगा प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। जैसे ही बेटा बायोगैस आ जाए, बायोगैस को आप मीथेन बोलते हो। बायोगैस को आप क्या कर सकते हो, उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, मीथेन को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा, मेथनोजन बैक्टीरिया हो जाएगा। तो जो मेथनोजन बैक्टीरिया होगा, जो मेथनोजन बैक्टीरिया होगा वही क्या करेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं बेटा, आर्की जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया को आप याद कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर ये हेलोफिल्स होते हैं, मेथनोजन होते हैं, थर्मोएस्डोफिल्स होते हैं। मेथनोजन बैक्टीरिया मार्सी एरिया में पाया जाएगा, हेलोफाइल्स साल्टी एरिया में पाया जाएगा, थर्मोएस्डोफिलस कहाँ पर पाया जाएगा, थर्मोएस्डोफिलस एसिडिक कंडीशन में ग्रो करता है, या जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, लो पीएच होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पर सर्वाइव करता है। तो अल्टीमेटली बेटा क्योंकि मेथेन बायोगैस प्रोडक्शन से पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मेथनोजेन। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर द फंजाई, फंजाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो दे आर हेट्रोट्रॉपिक, बेटा ये एकदम सही है। हेट्रोट्रॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा तो ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, ये स्टेटमेंट सही है। बट बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। आगे देखिए, दे आर बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि जो यूनिसेलर होता है इसका एक एग्जाम्पल है, वो भी कौन सा है, ईस्ट। बाकी सब क्या है, मल्टी सेलर। तो यूनिसेलर एक है जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। दे आर यूकैरियोट, हाँ सही है ये। प्रोकैरियोट केवल मुंड्रा आपको याद रखना है, बाकी सब यूकैरियोट्स हैं। भाई 5 किंगडम सिस्टम में, 5 किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट केवल एक है, वो भी कौन सा, मोनेरा। तो मोनेरा के जितने एग्जाम्पल हैं वो आप याद कर लीजिए। और बाकी यू के सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। ऑल फंजाई पॉसेस ए प्योरली सेल वॉल, प्योरली सेलोजिक सेल वॉल। बेटा ये ऐसे कैसे हो सकता है, सेलोज हो सकता है बट प्योरली नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, काइटिनस सेल वॉल भी होता है, काइटिन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ये जो आंसर है ये हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये आंसर करेक्ट है। मेथनोजन अभी बेटा बताया कुछ देर पहले, मेथनोजन बिलोंग टू द आर्की बैक्टीरिया, कुछ देर पहले भी समझाया। मेथनोजन किससे बिलोंग करेगा, आर्की बैक्टीरिया से। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, चलिए बेटा सब में रॉन्ग ही दिखाई दे रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट, डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, ये सही है। डाई एटम बेटा मेन प्रोड्यूसर होता है ओशियन के केस में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट सही है। डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। इसलिए सही है क्योंकि बेटा इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल, बेटा यही तो है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये लिखा होता नॉट इजिली डिस्ट्रक्टेबल तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट नॉट नहीं लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हो गया मतलब कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। डाईएटमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ द डाईएटम, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। बट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, वॉल ऑफ द डाईएटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, बड़ा एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कौन पाया जाएगा, अभी कुछ देर पहले बताया आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया हैं 3 पार्ट है बेटा, एक होते हैं हेलोफाइल्स या हेलोफिल्स, दूसरा है मैथेनोजेन बैक्टीरिया,
और तीसरा है बेटा थर्मो एसिडोफिल्स। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो देखो ये हैलो मतलब क्या होता है, साल्टी कंडीशन। फाइल्स मतलब कि लवर, जो कहाँ पर पाया जाएगा, सैलाइन कंडीशन में, साल्ट की कंडीशन में पाया जाएगा, वह हैलोफाइल्स होते हैं। और ये किससे बिलोंग करेगा, आर्की बैक्टीरिया से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में बेटा देखो जो बाहर होगा वही हो जाएगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, फिर बेटा क्या पाए जाते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं, फिर क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप से हो सकता है, या तो ये लूज शीथ के फॉर्म में हो सकता है, या तो ये कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है, या टफ कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है। तो जो यही बेटा क्या करेगा, यही किसी बैक्टीरियल सेल को चिपकाने का काम करता है, तो एडहेसिव नेचर का होता है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा। डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया में डीएनए का रिप्लिकेशन कब होगा, तो बेटा जैसे ही डिवीजन से या फिजन से पहले। देखिए विद इन न्यूक्लियोलस, बेटा न्यूक्लियोलस किसी भी बैक्टीरिया में या किसी प्रोकैरियोट में होगा ही नहीं, न्यूक्लियोलस होता नहीं है। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बेटा क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि डीएनए से एमआरएनए का बनना। लेकिन बेटा ये फिजन से पहले, इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो फिजन से पहले होता है, ड्यूरिंग एस फेज। ये भी बेटा सही हो सकता है, बट प्रायर टू द फिजन। ये आंसर बेटा मोस्ट करेक्ट है। चलिए, वायराइड डिफर फ्रॉम वायरसेस। बेटा अभी कुछ देर पहले डिस्कस आपने किया है कि वायराइड, तो डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। डीएनए बेटा ये क्या होगा, इसमें ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर क्या होता, आरएनए होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट बेटा अगर होता तो आंसर क्या होता, ये तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, बेटा इसमें डीएनए होता ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड का मतलब कि आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। बेटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल दे मतलब माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल दे माइकोप्लाज्मा, नोन विदाउट और डिफिनिट सेल वॉल। बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं होता है, और ये डिजीज भी काज करता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो। इसके साथ साथ ये क्या करेगा, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें माइकोप्लाज्मा के केस में बेटा दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको आप याद कर लो। पहला, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सेल वॉल होता नहीं है, और तीसरा बेटा ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। केवल ये 3 पॉइंट आप याद रख लो, तो आंसर इसका क्या जाएगा, माइकोप्लाज्मा। आफ्टर कैरियोगेमी followed by meiosis, spore are produced exogenously। तो बेटा एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान से सुन लो, तो हो सकता है कि समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो ये फाइकोमाइसिटीज होता है, फाइकोमाइसिटीज का मतलब की हो गया एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई में 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, एंड बेटा एल्बिगो हो गया। इनमें जो स्पोरेंजियम मतलब बेटा यहाँ पर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो एक्सोजीनियसली होता है, एक्सोजीनियस। बट बेटा ये फाइकोमाइसिटीज का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। इसके बाद आता है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का मतलब सैक फंजाई। सैक फंजाई में बेटा क्या होता है, जैसे न्यूरोस्पोरा हो गया, या पूरे के पूरे एस्कोमाइसिटीज में, एक छोटा सा स्टेटमेंट से ध्यान रखो, पूरे के पूरे एस्कोमाइसिटीज में जो बड़ा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या स्पोर प्रोड्यूस होता है वो एंडोजीनियसली होता है। कैसा होता है, एंडोजीनियसली होता है। तो ये भी कट गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज में आपको याद रखना है, जैसे पक्सिनिया हो गया, स्मट हो गया या स्टिलैगो हो गया, ठीक है, एंड एगेरिकस हो गया। इनमें क्या होता है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब जैसे मान लीजिए कि इसका बेसिडियम का पार्ट है, ये बड़ा स्पोर्स इस पे ऐसे लगे होते हैं, ये बाहर की ओर स्पोर्स बनते हैं, इसलिए इसको एक्सोजीनियस स्पोर बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो न्यूरोस्पोरा किससे बिलोंग करेगा, एस्कोमाइसिटीज में। और मैंने बताया कि जो एस्कोमाइसिटीज है इसमें जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा वो एंडोजीनियस होगा। तो इसका मतलब ये आंसर भी बेटा हमारा क्या हो गया, कट गया। दूसरा अल्टरनेरिया मतलब कि ये ड्यूट्रोमाइसिटीज है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में बेटा कैसे बिहेव करेगा, ये या तो ये एस्कोमाइसिटीज जैसा या तो बेसिडियोमाइसिटीज जैसा, क्योंकि इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं की गई है। फिर भी इनमें जो कोनिडिया बनता है वो बेटा किधर की ओर होगा, इंटरनल होगा। अब इसके बाद सैक्रोमाइसिस, ये भी किससे बिलोंग करेगा, एस्कोमाइसिटीज से। तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा, एगेरिकस क्या हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, ये सही है बेटा। ये सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांटी, ये सही है भाई। देखो इसमें क्या होगा, काइटिन का बना होगा, इसमें क्या बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा। अल्टीमेटली ये हमारा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, नो। ये स्पोरोजोन का एग्जाम्पल क्या होता है, देखो ये स्पोरोजोन है क्या, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट होते हैं, वो कुल कितने होते हैं, 4। एक होता है अमीबॉयड, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिलेटेड के बाद तीसरा आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड, और चौथा होता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन का जो एग्जाम्पल होता है, बेटा ध्यान से समझिएगा, स्पोरोजोन का एग्जाम्पल होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। कौन होता है, प्लाज्मोडियम। और किसी भी स्पोरोजोन में कोई भी लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता, स्पोरोजोन्स में लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि 100% ये एंडोपैरासाइट होते हैं। तो अगर ये 100% एंडोपैरासाइट है तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होता है। सिलिएटेड का बेटा एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में लोकोमोटरी आर्गन सिलिएटेड हो गया। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रिपैनोसोमा। तो जो ट्रिपैनोसोमा है बेटा वो फ्लैजिलेटेड है। अमीबॉयड में एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा हो गया, एंड अमीबा हो गया। तो ये इनमें क्या होता है, जो अमीबॉयड होते हैं इसमें स्यूडोपोडिया होता है, क्योंकि इसमें देखिए फ्लैजिलेटेड लिखा है, तो स्यूडोपोडिया अमीबॉयड वाले में पाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सही तो है बट स्टेटमेंट क्या है, गलत है। मशरूम बिलोंगिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल्स इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट द मोनरा, एकदम सही है ये। तो अल्टीमेटली बेटा हमारे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन है, ये सेकंड। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। बेटा अभी कुछ देर पहले बताया, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन क्या हो जाएगा, डाई एटम्स हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट्स नहीं है। तो बेटा देखो आपको दो एग्जाम्पल देखे, पहले नास्टाक हो गया, ऑसिलेटोरिया हो गया, ये दोनों किससे बिलोंग करेंगे, बीजीए से बिलोंग करेंगे। बीजीए का मतलब क्या हो गया, साइनो बैक्टीरिया, बीजीए को ही क्या बोलते हैं हम लोग, साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। अब इसके बाद आता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम भी प्रोकैरियोट्स है, उसके नाम में ही लिखा है। जो माइकोबैक्टीरियम होता है ये एक्टिनोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करेगा एक्टिनोमाइसिटीज से, या जिसको हम लोग बोलते हैं रे फंजाई। बट ये बेटा रे फंजाई नहीं है, ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया है। तो माइकोबैक्टीरियम, माइको इसलिए होता है क्योंकि इसके सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि पैथोजेनिसिटी काज कराता है। अल्टीमेटली बेटा ये भी आंसर नहीं है, ये कट गया, ये कट गया,
ये कट गया। अब बचा क्या, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस का मतलब क्या, ईस्ट। तो ईस्ट किससे बिलोंग करेगा, फंजाई से। तो जो फंजाई होगा वो कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है। तो कौन सा यूकैरियोट है, फंजाई हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा सही, ये फर्स्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाई। देखो आप बेटा ये ध्यान रखो कि वो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑक्सीजन जरूर रिलीज करेंगे। जितने भी बेटा ऑटोट्रॉप्स होते हैं सबके सब क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। जैसे बीजीए हो गया, तो बीजीए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक प्लांट्स माना जाता है, या आप इसको ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। साइकस है प्लांट, साइकस है ये प्लांट की कैटेगरी में आएगा। ऑटोट्रॉप्स है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कारा एल्गी है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। बेटा ये जो नास्टाक है ये बीजीए से बिलोंग करेगा। लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या, बैक्टीरिया भी काफ़ी बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं। बट जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है ये क्या हो जाएगा, एनारोबिक होगा। मतलब कि आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बट आप देखो, लाइकेन डू नॉट ग्रो इन अ पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेन जहां पर पॉल्यूटेड एरिया होता है उस जगह ग्रो नहीं करता है। जहां पर क्या होगा, पॉल्यूटेड एरिया होगा वहां पर ग्रो नहीं करेगा। वो भी मेनली कौन सा पॉल्यूशन होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन को क्या करेगा, लाइकेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसा क्यों होता है, आगे क्वेश्चन आता रहेगा, बताते रहेंगे। तो ये अभी तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ, एल्गल, एल्गल कहने का मतलब बेटा फाइको, फाइकोबियन। आप ऐसे देखो, लाइकेन के दो पार्ट हो गए, एक पार्टनर एल्गी होता है, दूसरा पार्टनर इसका फंजाई होता है। तो एल्गी के स्टडी को आप क्या बोलते हो, फाइकोलॉजी। तो लेकिन इसके ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, तो यहाँ पर बोलोगे फाइको बायोन्ट। फंजाई को क्या बोलोगे, माइकोबायोन्ट। ठीक है, दोनों। अब क्योंकि एल्गी और फंजाई, एल्गी और फंजाई, एल्गी क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स होगा। यहाँ पर ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये क्या होता है, ये हेटेरोट्रॉप्स होगा। बेटा यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे के ये सिम्बायोसिस शो करेंगे। सिम्बायोसिस का मतलब एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। और ये ध्यान में रखना कि लाइकेन बेटा वहाँ कभी नहीं ग्रो करेगा जो पॉल्यूटेड एरिया में होगा या पोल्यूशन जहाँ पर होगा। तो आप देखिए, एल्गल कंपोनेंट ऑफ माइकोबियंट, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज फाइकोबियंट, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। बेटा नॉट अगर नहीं होता तो ये आंसर सही हो जाता। क्यों, क्योंकि लाइकेन गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, वो भी एयर पोल्यूशन, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट एंड हैबिटेट्स इन कॉलम सेकंड। तो चलिए बेटा देखते हैं, बस वही एग्जांपल है, हैलोफिल्स। हैलो का मतलब क्या होता है, साल्टी एरिया में, पहले अभी बताया। हैलो मीन्स क्या हो गया, साल्टी एरिया, मतलब बेटा यहाँ पर फोर्थ हो गया। हैलोफिल्स के लिए फोर्थ हो गया। थर्मोएस्डोफिल, थर्मोएस्डोफिल का मतलब कि जो हार्ट स्प्रिंग एरिया में ग्रो करे। हार्ट स्प्रिंग का मतलब कहाँ पर हो गया, फर्स्ट हो गया। मेथनोजन कहाँ पर होते हैं, गट ऑफ द रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं उनको हम लोग रूमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पर थर्ड हो गया। साइनोबैक्टीरिया कहाँ पर ग्रो करेगा, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। मतलब कि अब आंसर मैच करा लें हम लोग, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड मीन्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट्स इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन। सीधी सी बात है बेटा कि अगर हम लोग, देखो ध्यान से सुनना, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट को बेटा नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा और अल्टीमेटली बेटा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे करते, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड करते करते बेटा ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज होगा। और ये प्रोसेस बेटा कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा क्या, डीनाइट्रिफिकेशन।
दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन को रिलीज कर देना, मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को रिलीज करना। अब इसके लिए बेटा दो ही एग्जांपल आपको याद रखना है। एक तो आपके सामने दिया गया है, कौन सा, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। थायोबैसिलस एंड बेटा क्या हो जाएगा, स्यूडोमोनास। ठीक, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस सब बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। सब क्या हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो चलिए आंसर बेटा हम सबको पता ही हो गया, कौन सा हो जाएगा, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेथनोजेन इज नॉट करेक्ट। मेथनोजेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे कैन बी यूज टू, बेटा यहाँ पर याद रखना नॉट स्टेटमेंट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मतलब कि इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, ये सही है। दे आर फाउंड इन द रुमेन ऑफ कैटल एंड देयर स्कीटा, ये भी स्टेटमेंट बेटा सही है। दो दे ग्रो इन एरोबिक एंड ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज रिच फूड, दे प्रोड्यूस बेटा मेथनोजेन, ये बेटा स्टेटमेंट सही है। बट यहाँ पर गलत कहाँ पर है, ये आपको बताना है कि गलत कहाँ पर है। दे ग्रो, बेटा ये जो एरोबिकली लिखा है ना, ये यही गलत है। जहाँ एरोबिकली लिखा है वहाँ क्या होना चाहिए, आयन एरोबिकली। क्या होना चाहिए, आयन एरोबिकली। अगर बेटा आयन एरोबिकली होता तो ये आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्योंकि आपसे नॉट करेक्ट पूछ ले, इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बेटा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो बेटा देखिए इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज द वायरस इज द प्रोटीन कोड, नहीं। वायरस में जो इन्फेक्टिव कंटेंट होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट में या इनकरेक्ट है। प्रियान कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। वायराइड लैक अ प्रोटीन कोड, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। वायरसेस आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये स्टेटमेंट सही है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनियसली, एकदम सही है। एस्कोस्पोर्स बेटा प्रोड्यूस एंडोजिनियसली, ये दोनों स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया आपको कि जो फाइकोमाइसिटीज है उसमें कोनिडिया बनता है। कोनिडिया क्या होता है, एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस होता है। और फाइकोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस या एस्कोस्पोर्स बनता है, वो कैसे प्रोड्यूस होगा, एंडोजिनियसली प्रोड्यूस होता है। ईस्ट हैव अ फिलामेंटस बॉडीज, बेटा यहाँ पर फिलामेंटस बॉडी क्या होगा लाल, फिलामेंटस होने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है, यूनिसेलुलर विथ लॉन्ग थ्रेड हाइफी, बेटा संभव ही नहीं है, एक सेल यूनिसेलुलर है तो यूनिसेलुलर है अगर, तो ये फिलामेंटस बॉडी नहीं हो सकती है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डिलीशियस या डिलीशियस, बेटा ये सही स्टेटमेंट है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलाइड एंड एलएसडी, या हेलोजेनिक नेचर का शो करता है या हेलोसिनेशन शो करता है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आपसे कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, करेक्ट कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब कि बायोलॉजिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी माइक्रोब्स को बायोलॉजिकली हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। मतलब बेटा ऐसा नहीं कि उसे ले आए, मेडिसिन कोई ले आए या आप पेस्टिसाइड लेके आए, उस पर छिड़क दिए, वो मर गया तो बायो कंट्रोल हो गया, नहीं। बायो कंट्रोल का मतलब है कि उसका नेचुरल जो प्रेडेटर होता है, नेचुरल प्रेडेटर समझते हैं कि जैसे उसके एनिमीज को ढूंढा जाए। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको कौन खाता है उसको ढूंढा जाए, जो खाता है उसी के द्वारा उसको क्या कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं बायो कंट्रोल। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ट्राइकोडर्मा। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन
कैरिंग आउट, अभी बेटा कुछ देर पहले मैंने बताया डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा ये? थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास, ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डीनाइट्रिफिकेंस। बेटा मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। आइए देखते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब बेटा क्या करना है? सेप्रोफाइट का मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा बेटा? डिकम्पोज करेगा। इसका मतलब इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। आइए देखते हैं। पैरासाइट। पैरासाइट बेटा लिविंग ऑन अ लिविंग प्लांट या एनिमल्स। पैरासाइट किसी होस्ट पर पाया जाएगा। होस्ट बेटा लिविंग होगा, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इसका मतलब बेटा इसका जो तीसरा कॉलम मैच करेंगे। लाइकेन क्या शो करेगा? सिम्बायोसिस शो करेगा, लेकिन किसके साथ? एल्गी एंड फंजाई के साथ। इसका मतलब इसका फोर्थ आंसर, फोर्थ स्टेटमेंट मैच कर रहा है। माइकोराइजा, ये भी सिम्बायोसिस शो करेगा फंजाई के किसके साथ? रूट के साथ। इसका मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। आंसर क्या हो गया? सेकंड करेक्ट हो गया। तो ये बेटा ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।